एक अंधेरी तूफानी रात थी। हवा भूतों की चीखों जैसी गूंज रही थी। मुझे शहर के किनारे एक पुराने खाली हवेली में पार्टी का निमंत्रण मिला था। निमंत्रण रहस्यमयी था। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, मगर जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और एक डर का एहसास मुझ पर छा गया। मैंने धक्का देकर जर्जर गेट खोला और एक बार भव्य रहा प्रवेश द्वार मेरे सामने अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर घर समय में जम सा गया था। मकड़ी के जाले पर्दों की तरह लटके हुए थे और हर सतह पर धूल जमी हुई थी। मैं भयानक हॉल से भटकता रहा। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अचानक मेरी आंख के कोने में एक परछाई हिली और मैं दिल धड़कते हुए घूम गया। मंद रोशनी वाले कमरे में अजीब पीले चेहरे वाले मेहमानों का एक समूह खड़ा था। उनकी निगाहें मेरी हर हरकत पर थीं। वे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें खाली जगह में गूंज रही थीं। उनमें से एक काले लबादे में एक लंबा आंकड़ा मेरे पास आया और मुझे एक गिलास गहरे लाल रंग का तरल दिया। पियो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज ठंडी और खोखली थी। मैं झिझका, लेकिन एक घूंट लिया। तरल गले से नीचे उतरते ही जलने लगा। कमरा घूमने लगा और मुझे लगा कि मैं किसी बुरे सपने में खींचा जा रहा हूं। अचानक मैं हवेली में नहीं, बल्कि उसके एक विकृत दुस्वप्न वाले रूप में था। दीवारों से खून टपक रहा था और मेहमानों के चेहरे खौफ के विचित्र मुखौटों में बदल गए थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वे दलदल में फंस गए हों। जैसे ही मुझे लगा कि मैं उस डरावनेपन में समा जाऊंगा, मैं हवेली के फर्श पर जाग गया। मेहमान जा चुके थे और घर फिर से खामोश हो गया था। मैं लड़खड़ाते हुए रात में बाहर निकला। मेरा दिमाग उस अनुभव से चकरा रहा था। आज तक मुझे नहीं पता कि उस पार्टी में क्या हुआ था। क्या वह एक मतिभ्रम था, एक सपना था, या कुछ और भयावह? एक बात तो पक्की है, मैं उस हवेली की वह खौफनाक रात कभी नहीं भूलूंगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मीठे सपने। अगर आप सो सकते हो तो